आज मैं आपके सामने मेरी इस डायरी में से मेरे शहीद होने के पहले के कुछ लम्हे आपके साथ शेयर करूंगा। बापू ने कहा कि यदि जनता भगत सिंह के साथ रही तो हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती, सिर्फ विनाश ही होगा। पर विनाश तो हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था आजादी, अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से बाहर करना। बापू कहते हैं अहिंसा और त्याग यही दो तरीके हैं आजादी पाने के, जिससे हम दुश्मन का दिल जीत पाएंगे। पर इतने सालों में इन दो हथियारों को लेकर हमने कितने जनरल और लॉर्ड के दिल जीते हैं? एक भी नहीं। बापू कहते हैं कि वे अंग्रेजों से बात करने के लिए तैयार हैं, पर कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत या समझौता हो ही नहीं सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम उनसे बात करेंगे। बापू ने डोमेनियन स्टेटस की मांग की है, पर मैं कहूंगा टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे छीन कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! अब तक तो कांग्रेस बुलेटिन में भी हमारी सराहना हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के नौजवान हमारी भाषा बोलने लगे थे। 26 जनवरी 1930 के लाहौर में हुई कांग्रेस सेशन ने अंग्रेजों की हुकूमत हिलाकर रख दी। उन्हें अब बात साफ साफ नजर आ रही थी। अदालत के जरिए मेरा प्रचार देश भर में हो रहा था। अब अंग्रेजों द्वारा लाए गए लॉ में चेंजेस आने लगे। अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करने वाली थी। मुझे बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी ने वीरभद्र को भेजा ताकि वो मुझे छुड़ा पाए। पर अभी बहुत कुछ बाकी है। जो मैं करना चाहता था उसका 1000वां भाग भी मैं नहीं कर पाया था। मैंने चंद्रशेखर जी को संदेशा भिजवा दिया। जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर वापस नहीं आने वाला। जानते हो मेरे दिले ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि भारत के उन तमाम नौजवानों के लिए मैं एक मिसाल बनूं। मेरी तरह वो भी हिंदुस्तान को आजाद करने, आजादी के जंग में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उस आजाद भारत का सपना जो हम सबने देखा है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। धर्म, जात और मजहब को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा। हवा, पानी, फसल, सब पर सबका बराबर का हक होगा। हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद को लेकर झगड़ा नहीं करेंगे। और अगर ऐसा हुआ ना मेरे दोस्त, तो हमें हमारा भारत, सुनहरा भारत, अपना भारत मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन।
बारी थी अदालत के फैसले की। ऑर्डर। Look, Mr. Singh, we have to take some decisions to control this poor and illiterate country. Poor and illiterate? I strongly object, Your Honor. My country is neither poor nor is it illiterate. आपके बाप दादा जब बोलना भी नहीं जानते थे, तब हमारे भारत के बच्चे बच्चे रामायण और गीता के पाठ पढ़ते हैं। ये हमारा सुनहरा भारत। अब इसी भारत के सोने को देखकर ही तो इंग्लैंड से यहां तक आए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारे सुनहरे भारत को हमसे छीनना चाहते हैं। पर जय गोपाल के एक बयान ने अदालत के सारे नक्शे को बदल दिया। हमें हथकड़ियां पहनाई गई जो कि कानून के खिलाफ है। हमें मारा गया, बेरहमी से पीटा गया। ये देंगे हमें आजादी? ये है इनका फैसला? टू हेल विद योर ऑर्डर, टू हेल विद योर लॉ। आप अपना फैसला जब चाहे सुना दीजिए। राजगुरु दफा 121, 302 फांसी। सुखदेव दफा 121, 302 फांसी। भगत सिंह दफा 121, 302 फांसी। All three to be hanged by neck till death. इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद!